मजदूर बन जाऊंगा मैं अगर मांगू मुझे तो कुछ ना तुम देना मुझे, वरना भक्त नहीं मजदूर बन जाऊंगा। तो नारद जी ने एक ही बात अच्छी कही जो भगवान को बढ़िया लगी। यही विधि होई नाथ हित मोरा, यही विधि होई नाथ हित मोरा, करहूं सुबेगे दास में तोरा, करहूं सुबेगे दास में तोरा, यही विधि होई नाथ हित मोरा, 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 करहूं सुबेगे दास में तोरा, करहूं सुबेगे दास में तोरा। नारद जी भगवान से कहते कहे प्रभु मैं कुछ भी मांगता रहूं आपको तो वही करना जिसमें मेरा हित है। तो भगवान ने कहा कि मैं भक्तों का हित नहीं करता, मैं परम हित करता हूं। भगवान से हम अपना हित चाहें तो भगवान कहते मैं परम हित कर देता हूं कि जेहि विधि हो है परम हित, और नारद सुनहु तुम। हे नारद जिसमें तुम्हारा परम हित होगा, परम कल्याण होगा वही करेंगे। तो नारद जी का हित काय में था? बंदर का मुख बना दिया और शरीर की सुंदरता अपनी दे दी। क्यों? भगवान कहते हैं यदि मैं अब सुंदर बना दूंगा तो बाद में बंदर की तरह जीवन बीतेगा। कैसे? तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है कि दुनिया का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो नारी विवश न। अब बात सही है। अभी किसी से कहें कि पूजन कराना, बोले महाराज पहले घरवाली से पूछ। हाँ, वहां से यदि कहते हाँ कह दिया तो पक्का एग्रीमेंट हो गया कि ठीक है, और मना कर दिया तो बोले ठीक है बाद में कर लेंगे, बता दे। तो तुलसीदास जी ने यही बात लिखी कि दुनिया के जितने नर हैं बोले नारी विवश है, नारी विवश नर सकल गोसाई, नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचै नच मर कट की नाई, नाचै नच मर कट की नाई, नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचै नच मर कट की नाई, नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचै नच मर कट की नाई। तो एक राजा था, उसके मन में भाव आया कि इतना बड़ा संसार है, विश्व है, क्या इस पूरे विश्व में ऐसा एक व्यक्ति नहीं है जो नारी विवश ना हो। तो मंत्री ने कहा महाराज आप प्रतियोगिता कराएं, इनाम रख दें, घोषणा कर दें तो अभी पता लग जाएगा। राजा ने कहा कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो नारी के बस में ना हो तो मैं 10,000 मोहरें दूंगा सोने की इनाम में। दुनिया देश से लोग आए, जो एक लाइन बना दी नारी विवश, तो बड़ी लाइन है लंबी, एक लिखा जो नारी विवश ना हो। तो पूरे संसार में एक दुबला पतला व्यक्ति आया और जो नारी विवश ना हो उस लाइन में लग गया। राजा ने कहा चलो ठीक है, दुनिया में कम से कम एक व्यक्ति तो ऐसा मिला जो नारी के बस में नहीं है। उससे पूछा क्यों, तुम नारी के बस में हो कि नहीं? बोले नहीं, मेरी पत्नी ने कहा था तुम दुबले पतले हो तो भीड़ से अलग लग जाओ।
वो भी अलग लाइन में लगा तो पत्नी की बात मान के बोले ये भी नारी विवश है, दुनिया में कोई है नहीं। तो नारी विवश न सकल गोसाई, सकल गोस्वामी जी ने सब नारी के विवश है। तो भगवान ने देखा कि नारद जी यदि सुंदर बन जाएंगे, मैं अपना मुख, सुंदरता तो दी, मैं अपना मुख भी दे दूंगा तो बाकी का जीवन बंदर की तरह बीतेगा। यदि अब मैं बंदर बना दूंगा तो बाकी का जीवन सुंदर बीतेगा, मेरा भजन करेंगे। तो नारद जी को मुख तो बंदर का दे दिया, शरीर अपना दिया। नारद जी फूल नहीं समाते कि मैं तो नारायण का स्वरूप हूं, विवाह मेरा पक्का होगा। अच्छा, स्वयंवर में गए, राजकुमारी ने देखा इसमें बड़े बड़े राजा महाराजा आए हैं और नारद जी जहां बैठे बंदर का मुख। विचार करती बंदर कहां से स्वयंवर में आ गए, और नारद जी फूले नहीं समाते, बड़े प्रसन्न हैं। अच्छा, बगल में भगवान शंकर जी के गण भी बैठे, संवाददाता बने, पत्रकार। और भगवान शंकर ने कहा आंखों देखा हाल, जो है समाचार भेजते रहना। तो बोलते वाह महाराज, क्या कहना, आपके जैसा सुंदर तो तीनों लोकों में कोई है ही नहीं। तो नारद जी कहते हो तो है ही, हमारे जैसा सुंदर कौन होगा, भगवान का स्वरूप। वाह महाराज, धन्य हो। अच्छा, ये नहीं बताते कि आपका मुख बंदर जैसा है। अच्छा, जब राजकुमारी ने माला नहीं पहनाई, नारद जी बोले गलती हो सकती, नहीं देखा। दूसरी तीसरी लाइन में जाकर बैठते हैं, उछल उछल के देखते। तब तक भगवान नारायण वहां पधारे, बोले नारायण भगवान की जय। और विश्व मोहिनी नाम की राजकुमारी ने माला भगवान को पहना दी। कहते दुल्हन ले गए लक्ष्मी निवासा, नभ समाज सब भयो निराशा। अब नारद जी को बड़ा क्रोध आया है, आधार क्रोध में, गुस्सा में अड़क रहे हैं। एक बार हमें मिल जाए तो मैं देख लूंगा, मेरा जगोपहास कराया है। रास्ते में भगवान शंकर के गण मिले, बोले महाराज अपना मुख जरा जल के अंदर देखें। और नारद जी ने झांक के देखा बंदर का मुख। तो आवेश में आके पहले उनको ही साफ दिया, जाओ तुम कपटी और पापी हो, तुमने मुझे बताया नहीं, जाकर निशाचर बन जाओ। शिव जी के गणों को साप मिला, बेचारे घबराए, भगवान के पास गए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। अब नारद जी दौड़े भगे जा रहे हैं क्रोध में आके, या तो मैं जाके मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा, प्रभु ने मेरा उपहास कराया, या भगवान को जाके श्राप दूंगा, दई हूं श्राप के मर जाई और जगत मोर उपहास कराई। रास्ते में भगवान मिल गए, नारद जी से कहा अरे नारद आप ऐसे बेकल होकर कहां जा रहे हैं। अब तो जैसे कहते महाराज अग्नि में घी की आहुति लग जाती। अब नारद जी कहते शुरू हो गए, मैं जानता हूं, समझ गए, आप तो लगता कि मेरे ऊपर कोई है ही नहीं, अपने आप को स्वतंत्र मानते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, और भावई मन ही करई तुम सोई। तुम मनमानी करते, जो मन में आता तुम्हारे सिर पे कोई है नहीं, और तुम तो जन्म से सहज में कपटी हो, तुम्हारे जैसा कोई कपटी नहीं। अपने भगवान को नारद जी शिव माया के वशीभूत है तो कपटी बताते। सागर में कहते 14 रत्न निकले, भगवान शंकर को पागल समझकर जहर पिला दिया। खुद ने मणियां ले ली, लक्ष्मी को ले लिया। आप तो कपटी हो, कपट का व्यवहार। इसलिए जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जैसे स्त्री के विरह में हम व्याकुल होकर वन वन में घूम रहे हो, हे नारायण आप भी मनुष्य के वेश में आओगे, अपनी पत्नी के वियोग में भटकोगे। तुमने बंदर का मुख दिया है, इसलिए तुम्हारी बंदर ही सहायता करेगा। कपि आकृति कीन हमारी, वो कर है कीस सहाय तुम्हारी। कहते बंदर ही सहायता करेंगे। भगवान ने नारद जी का साप सिरोधार्य कर लिया। हे नारद आप करे थे परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई,
भगवान ने कहा मैं स्वतंत्र नहीं, अब तुम्हारा साप मेरे सिर पे आ गया। अच्छा, भगवान शिव जी की आज्ञा से लीला की। भगवान शिव ने कहा कि अपनी माया को हटाएं। भगवान ने माया दूर करी, तब हरि माया दूर निवारी, तह नहीं रमाना राजकुमार। लक्ष्मी राजकुमारी अदृश्य हो गई। नारद जी की बुद्धि भी शुद्ध होगी। भगवान से कहा कि माता लक्ष्मी और राजकुमारी कहाँ गई? भगवान ने कहा राजकुमारी नहीं थी, मेरी माया थी। नारद जी ने कहा हे प्रभु,